अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इस वैश्विक आपदा के कारण पिछले कुछ दिनों से अध्ययन अध्यापन कार्य रुका हुआ है। तो आइए आज हम नए शैक्षणिक वर्ष के हिंदी विषय का अध्ययन शुरू करते हैं। हमारी हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की पहली कविता से, जिसका नाम है हे मातृभूमि, आइए अपने कार्य का शुभारंभ करें। गर्ल्स, आई नो दैट many of you are not having textbooks. आपके पास सुलभ भारती किताब नहीं है, तो आप इंटरनेट से ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इस कविता के पूरे स्पष्टीकरण के दौरान कविता की पंक्तियाँ आपके सामने हैं, इसलिए आपको समझने में पूरी आसानी होगी। And I want to request you, whenever you are watching a video, kindly sit with a book and a pen or pencil and note down all the important things, meanings, opposites, rhyming words, etc. This will help you in revision. चलिए तो शुरुआत करते हैं अपनी कविता की। कविता का शीर्षक है हे मातृभूमि। इसके कवि हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। श्री राम प्रसाद बिस्मिल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे उच्च कोटि के कवि थे। देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब उन्होंने अपनी देशभक्ति की कविताओं से भारतीय जनता को जागरूक किया, उनमें देश प्रेम जगाने की कोशिश की। उनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल, यही नाम ही हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है। इस कविता में उन्होंने हमें अपनी मातृभूमि अर्थात मदरलैंड पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की प्रेरणा दी है। आइए सबसे पहले हम कविता को पढ़ें। कविता के हर एक शब्द के उच्चारण पर आप ध्यान दीजिए। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं, बलिदान मैं जाऊं। इस तरह से बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हमें अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने भारत देश के लिए, उनकी सेवा के लिए प्रेरित किया है। अब हम पंक्ति अनुसार कविता का अर्थ देखते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश नवाना अर्थात अपना सम्मान प्रकट करना, किसी के समक्ष सम्मान से सिर झुकाना। तो कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम इतनी महान हो कि तुम्हारे चरणों में शीश मेरा अपने आप झुक जाता है। तुम्हारी महानता के सामने मैं अपने सिर सम्मान से झुका रहा हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं अपनी देशभक्ति को भेंट मतलब उपहार, गिफ्ट। मैं अपनी देशभक्ति को, अपने पैट्रियोटिज्म को, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को, स्नेह को मैं तुम्हारी शरण में ला रहा हूँ। हे मातृभूमि, तुम बड़ी महान हो। मैं सम्मान के साथ तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे कदमों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। मैं अपनी देशभक्ति को तुम्हारी शरण में ला रहा हूँ।
मैं अपने देश प्रेम को तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट देना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, हे मातृभूमि, तुम मेरे माथे पर चंदन के तिलक के समान हो। छाती पे तू हो माला, तुम मेरे वक्षस्थल यानी मेरी छाती पर, मेरे सीने पर फूलों की माला के स्वरूप हो। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, जिह्वा जीभ, टंग, मेरी जीभ पर जो गीत है वो तुम ही हो। तेरा ही नाम गाऊं, मैं सदा तुम्हारा ही नाम गाता रहूं। इन दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मातृभूमि, हे माते, तुम मेरे माथे पर चंदन के तिलक के समान शोभनीय हो। तुम मेरी छाती पर सुगंधित फूलों की सुगंधित माला की तरह हो। मेरी जीभ पर, मेरे मुंह में सदा ही तुम्हारा नाम है। सदा ही मैं तुम्हारे गीत गाना चाहता हूँ। मैं अपने मुंह पर और किसी भी प्रकार के शब्द नहीं लाना चाहता। सदा सदा तुम्हारी महानता के गीत गाना चाहता हूँ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हे माते, हे मातृभूमि, तुम इतनी महान हो कि तुमने श्री राम कृष्ण जैसे महान बेटों को जन्म दिया है। सपूत, सपूत अर्थात लायक बेटा। आपने 5वीं कक्षा में सपूत नामक कहानी भी पढ़ी थी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि माते, तुम तो इतनी महान हो कि तुमने भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे महान लोगों को जन्म दिया है। वे भगवान राम जिनका जीवन रामायण के रूप में हमने पढ़ा है, टीवी पर भी देखा है। हमने देखा है कि किस तरह श्री राम इस धरती पर उन्होंने जन्म लेकर हम सभी इंसानों को किस तरह का जीवन जीना चाहिए ये उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मोह माया से, अपने चमत्कारों से संसार को बहुत सारा ज्ञान दिया, संसार को जीवन जीने का तरीका सिखाया। ऐसे बेटों को जन्म देने वाली माँ, मैं तुम्हारी धूल को अपने शीश अर्थात अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। हे माते, तुम इतनी महान हो, तुम इतनी पूजनीय हो कि तुमने भगवान राम कृष्ण जैसे बेटों को जन्म दिया। इसी महानता के कारण मैं तुम्हारे चरणों की धूल को, मैं इस भारत की मिट्टी को, मैं मातृभूमि की इस मिट्टी को अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी, पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। कवि की कितनी सुंदर कल्पना है। बच्चों, आपने भारत का मैप अर्थात मानचित्र देखा है। भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। अगर आप मैप को अपनी आँखों के सामने लाएं, आप सभी को भारत का मैप, भारत का मानचित्र अच्छे से पता है। अपनी आँखों के सामने लाइए तो देखिए कि नीचे का जो भारत का हिस्सा है, केरल और उसके और नीचे की तरफ देखिए तो हिंद महासागर ऐसे लगता है कि भारत माता के पैरों को धो रहा है। यहाँ एक शब्द है पद, पद मतलब पैर, रज, रज मतलब धूल, नित्य, हमेशा। तो कवि कह रहे हैं कि हे भारत माँ, देखो, तुम्हें देखकर ऐसे लगता है कि ये समुद्र, ये जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वो आपके पैरों की चरणों को, आपके पैरों की धूल को धो रहा है। करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। जब वो समुद्र तक आपको इस तरह से प्रणाम कर रहा है, तो मैं भी आपके उन चरणों को, उन पैरों को दबाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अर्थात कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से भारत के मानचित्र पर नज़र डाली है। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कल्पना करते हुए कहा कि भारत माँ,
तेरे चरणों को तो समुद्र भी धो रहा है, तेरे चरणों की धूल तो समुद्र रोज धोता है। उन महान पैरों को माँ मैं भी धोना चाहता हूँ, उन महान पैरों को मैं भी दबाना चाहता हूँ, मैं भी उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे भारत माँ, मैं तुम्हारी सेवा में सारे भेदभाव, सारे डिस्क्रिमिनेशंस को छोड़ देना चाहता हूँ। तज कर अर्थात छोड़ कर। मैं ये जो विविधता में एकता वाला भारत है, जहाँ इतने सारी चीज़ों में अंतर है, धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, ढेरों भेदभाव यहाँ पर कभी कभी अपना सर उठाते हैं, लेकिन कवि कह रहे हैं कि माता मैं ये सारे भेदभाव छोड़कर तुम्हें सिर्फ एक भारत माता के रूप में देखता हूँ। हे भारत माँ, ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, ना तुम काली हो, ना गोरी हो, ना तुम हिंदी हो, ना अंग्रेजी हो, ना मराठी हो। हे भारत माँ, तुम सिर्फ मेरी माँ हो। मैं किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहता। तुम्हारा नाम बहुत ही पुण्य है और बहुत ही शोभनीय है, तुम्हारा नाम बहुत ही पूजनीय है। मैं इस नाम को प्रतिदिन सुनना और सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भारत की महानता के गीत, भारत के गौरव के गीत हर दिन सुनूं और पूरी दुनिया को सुनाऊं कि मेरी भारतीय संस्कृति कितनी महान है, मेरा भारत कितना महान है। मेरे भारत में इतने सारे धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें कोई भेदभाव नहीं, वे सब एक हैं। हमारा भारत सिर्फ और सिर्फ एक है और ऐसा नाम मैं पूरे संसार में फैला देना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हे भारत माँ, मैं सदा सिर्फ तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। मैं सदा चाहता हूँ कि तुम्हारे ही मंत्र गाऊं, तुम्हारी ही महानता को चारों तरफ फैलाऊं। ये मेरा मन और देह, देह अर्थात शरीर, बॉडी, तन, मैं अपने मन, तन और धन हर एक चीज़ को तुम पर बलिदान करना चाहता हूँ, तुम पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। तन मन धन से हे मातृभूमि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ हूँ। तो बच्चों, इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये प्रेरणादायी कविता लिखकर हमें भी अपनी मातृभूमि के प्रति वफादार रहने की प्रेरणा दी है। जिस समय आज़ादी के संघर्ष के दौरान, जिस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय यह कविता लिखकर बिस्मिल जी ने लोगों के दिल में देशभक्ति जगाई और आज ये कविता पढ़कर हमें भी अपने दिल में देशभक्ति जगानी है। उस समय आज़ादी की ज़रूरत थी, आज हम सभी को अपने देश को बीमारी से बचाने की ज़रूरत। हम अगर अपने घर में रहते हैं, इस बीमारी को दूर हटाने के लिए जो भी अपना छोटा सा भी हिस्सा या योगदान दे सकते हैं, वो मातृभूमि के प्रति हमारी वफादारी है, वह अपने देश के प्रति हमारी एक छोटी सी भेंट है। तो बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले 1 महीने से आप इतना कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस समय सच्ची देशभक्ति क्या है, ये आप अपने दिल से पूछिए। तो आज इस कविता को सिर्फ एक कविता के रूप में या अपने सिलेबस में मुझे पढ़ना है, इस दृष्टि से मत देखिए। ये सोचिए कि इस समय भारत माँ को और पूरे विश्व को हमसे क्या चाहिए। इस समय जो मुसीबत हम पर आ पड़ी है, उसको दूर करने में अपना योगदान देना ही सच्ची देशभक्ति है। भारत के लिए सच्चा मातृभूमि प्यार है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सब पर अच्छी तरह से ध्यान देंगे।
और इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे। आइए अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दे दूं, होमवर्क दे दूं। देखिए ये शब्द वाटिका है। इन सारे शब्दों के अर्थ मैंने आपको पढ़ाते समय बता दिए हैं। इन शब्दों को याद कर लीजिए। आपको ये पूरी कविता भी याद करनी है। साथ ही साथ जैसे आप 7वीं में लिखते थे मैंने समझा, अर्थात इस कविता से आपने क्या समझा, वो समरी या वो सारांश आपको किसी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आपको कविता याद करनी है, फिर आपने कविता से क्या समझा वो पूरा सारांश लिखना है। उसके बाद ये देखिए मातृभूमि की विशेषताएं, जिसमें आपको अपनी मातृभूमि की 4 विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद कवि मातृभूमि के प्रति क्या अर्पित करना चाहता है वो 2 लिखना है। फिर देखिए एक एक शब्दों में उत्तर लिखो। कवि की जिह्वा पर इसके गीत हों, मातृभूमि के चरण धोने वाला, मातृभूमि के सपूत, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। ये सारे 5 प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढकर एक एक शब्द में लिखिए। ये सारा काम आपको रिटन करना है, यानी आपको लिखना है। उसके बाद नीचे देखिए निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। 7th स्टैंडर्ड में आपको मैंने विराम चिन्ह पढ़ाया था। विराम चिन्ह का ज्ञान आपने अच्छी तरह से प्राप्त किया है। इन सभी विराम चिन्हों के नाम आपकी 7वीं की व्याकरण की बुक में है, तो आप इनके नाम एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार पुनरावर्तन कीजिए और सारे नाम लिखकर फिर उस पर वाक्य बनाइए और उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से जो भी कार्य मैंने आपको दिया है ये सभी कार्य आप पूरे कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से ये कविता पढ़ेंगे और सभी काम जो आपको सौंपे गए हैं ये अच्छी तरह से करेंगे, ताकि जब स्कूल खुले तो मैं आपका अच्छे से पुनरावर्तन अर्थात रिवीजन ले सकूं और आप अच्छी तरह से तैयार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।